महाराष्ट्र में सरकार बनाने में बीजेपी पिछले दिनों कामयाब हुई और उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि अब ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव कौन सा राज्य होगा। इस कड़ी में सबसे अधिक चर्चा झारखंड की हुई और उसके बाद बिहार में भी ऐसा ही हुआ। नई दिल्ली, महाराष्ट्र में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही। नई सरकार के बाद चर्चा यह शुरू हो गई कि क्या झारखंड में भी बीजेपी सरकार बना सकती है। ऑपरेशन लोटस की चर्चा सिर्फ झारखंड में ही नहीं, उसके पड़ोसी राज्य बिहार में भी शुरू हो गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान खबरें आई और उसके बाद चर्चा जेडीयू बीजेपी गठबंधन बीजेपी जेडीयू अलायंस एंड्स इन बिहार के टूटने की भी शुरू हो गई। आज उस चर्चा पर भी विराम लग गया और दोनों अलग हो गए। नीतीश कुमार की ओर से कहा गया कि उनकी पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। अब बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इन दो राज्यों में खटाई में पड़ गया। ऑपरेशन लोटस का अगला पड़ाव अब झारखंड नहीं, महाराष्ट्र के बाद ऑपरेशन कमल का अगला पड़ाव झारखंड होगा। इसको लेकर सियासी गलियारे में खूब चर्चा शुरू हुई। महाराष्ट्र के बाद इस राज्य में भी कहा गया कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही सरकार में कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद चर्चा शुरू हुई और प्रधानमंत्री जब देवघर पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसके बाद चर्चा और तेज हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में भी सोरेन की पार्टी ने विपक्ष का साथ न देते हुए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया। चर्चा शुरू हो गई कि कौन किसके साथ जाएगा। इसी बीच पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार किया जाता है। मामला उजागर होने के बाद कांग्रेस की ओर से थाने में इरफान अंसारी समेत 3 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि तीनों सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में थे। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस का कहना था कि विधायकों को कैश ऑफर किया गया और पकड़े गए विधायक असम के सीएम के संपर्क में थे। कैश कांड के बाद आरोप प्रत्यारोप के बीच इस राज्य में धीरे धीरे ऑपरेशन लोटस की चर्चा बंद हो गई। पार्टी को कमजोर करने की कोशिश, बिहार में जेडीयू बीजेपी अलग। बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। मंगलवार नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उस पर अब विराम लग गया है। नीतीश कुमार अब बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा यह थी कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी ऑपरेशन लोटस ऑन था। नीतीश कुमार की ओर से मंगलवार पार्टी नेताओं के साथ बैठक में यह कहा गया कि जेडीयू को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ दिन पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही थी। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की तरह जेडीयू के खिलाफ एक और साजिश चल रही है। आरोप यह लगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जरिए यह सब हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी बीजेपी जेडीयू की तनातनी और बयानबाजी के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस का असर दिखेगा। हालांकि अब इस चर्चा पर आज पूरी तरह से विराम लग गया है। अब एक बार फिर बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं।